दोस्तों आज भी हमारे भारत में जातिवाद पड़ी हुई है। लोग कहते हैं मेरा भारत नंबर 1 पर है, लेकिन जरा आप इन वीडियो को हम लोगों को जरा बार बार चमार कहते हैं, रोज बोलते हैं कि जैसे नाली कितने साफ कर लो, नाली साफ नहीं होती वैसे तुम लोगों की जात है। बोलते हैं कि मारूंगा तो ओकते मुत्ते घरे जाओगे। बोलते हैं तुम लोगों के ऊपर थूकना चाहिए। देखिए दोस्तों, ये वीडियो उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिला का है। दोस्तों आजादी के मिले हुए 77 साल हो चुके हैं। मेरा भारत पूरी तरह से आजाद हो चुका है। आप लोग यही बात कहते हैं, लेकिन यह बात सरासर गलत है। आज इंडिया में इतनी तेजी से जातिवाद है कि मैं कह नहीं सकता है। और आज भी जब शादी विवाह किसी परिवार में होता है तो जाति देख कर की जाती है कि यह इस जाति का है, यह इस जाति का है। क्या दोस्तों आप लोगों ने कभी नोटिस किया है कि विराट कोहली जो है उनकी शादी अनुष्का शर्मा की जाति से ही हुई है? नहीं, यह बात आप लोगों ने गलत है। दोस्तों जो है विराट कोहली खिन्ना जाति से हैं और अनुष्का शर्मा एक ब्राह्मण है। क्या नोटिस किया? भारतीय क्रिकेटर शिवम दुबे का नाम आप लोगों ने सुना है? शिवम दुबे एक ब्राह्मण है और उन्होंने अंजुम खान से शादी की है। दोस्तों पहले लोग जाति को उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र मानते थे, लेकिन दोस्तों आज भी जातिवाद नंबर 1 पर है। क्योंकि पहले की अपेक्षा थोड़ी कम तो हुई है, लेकिन आज लोग को समान अधिकार अवश्य मिल गया है। लेकिन लोग अपनी अपनी जाति बनाकर अपनी अपनी तरह से लड़ाई करते हैं। ये सब वीडियो देखिए। हरे के यही जा रंगबाजी चली खाली अहिर के, ये बात अपना दिमाग में लिख ले बेटा। जिंदगी जिए के शौक बा तो यादव जी के बाद दुगो सहे के सीख। अरे सारे हमार तो रंगदरिये में आनंद बा, चमरान हई यही से घमंड बा। दोस्तों इन्हीं सब का प्रभाव इनकी जाति पर पड़ेगा और इनकी जाति अलग जाति से लड़ने की कोशिश करेगी। इन मूर्खों को ये नहीं पता कि हम एक हैं, एक जाति है। वह जाति का नाम है इंसानियत। दोस्तों आप लोगों ने त्रावण की घटना का इतिहास सुना ही होगा कि कैसे त्रावण की दलित स्त्रियों पर टैक्स लगाया जाता था। उनके शरीर पर कपड़े नहीं पहनने होते थे, क्योंकि अगर पहनना है कपड़ा तो उनको टैक्स देना होगा। यह इतिहास से हटा दिया गया है, क्योंकि यह गलत है ना। यह घटना यह है कि अगर कोई भी महिला दलित वर्ग की कपड़ा पहनना चाहती है तो उनको उच्च वर्ग को टैक्स देना होता था। यह कर अंग्रेजों ने लगाया था और दलित वर्गों के लिए लगाया था। दलित वर्ग अगर किसी वस्त्र को पहनना चाहते हैं तो वह उच्च वर्ग, ब्राह्मण वर्ग को कर देंगे। तो हुआ क्या, इसी में एक नंदिनी नाम की महिला थी और इससे कर मांगने के लिए ब्राह्मण वर्ग, उच्च वर्ग के लोग आए तो इन्होंने कर देने से मना कर दिया और अपने स्तन को काट दिया और कहा मैं कर नहीं दूंगी। कर देने से इनकार कर दिया। ब्लड इतना उसके शरीर से गिरा कि उसकी मौत हो गई। जब उसके लाश को चिता पर जलाया जा रहा था तो उसके पति उस चिता पर कूद गए और उसकी भी मृत्यु हो गई। यह इंडिया का पहला आदमी था जिन्होंने सती हुआ। लेकिन ऐसे वीडियो बनाने वाले निर्लज्जों को शर्म आनी चाहिए कि जाति पर वीडियो बना रहे हैं, उनको शर्म तक नहीं आती है। आज के स्कूलों में यह बताना चाहिए कि यह जाति हमारी एक है, यह एक धर्म है जिसका नाम है इंसानियत। लेकिन आज के स्कूलों में यह सिखाया जाता है कि तुम ऐसे मत करो, तुम वैसे मत करो, तुम चमार हो, तुम ब्राह्मण, तुम क्षत्रिय, वैश्य हो। खास तौर पर पॉपुलेशन वाले जो लोग हैं ना, वह जाति के आधार पर ही केवल वोट मांगते हैं। वोट के चक्कर में वह देखेंगे कि किस जाति में सबसे ज्यादा वोटिंग है। मतलब कि किसी जाति में अगर ब्राह्मण है तो वहां उस ब्राह्मण को लड़ाएंगे, भले ही वह ब्राह्मण एक अक्षर पढ़ना लिखना नहीं जानता हो। यही आज की हकीकत है। दोस्तों इस फोटो को जरा ध्यान से देखिएगा। एक ब्राह्मण परिवार का आदमी पीछे हाथ धरे हुए दलित वर्ग से बात कर रहा है। दलित वर्ग के इस कपड़े को ध्यान से देखिए और यह ब्राह्मण वर्ग के कपड़े को ध्यान से देखिए। आपको पता चल जाएगा कि पहले की हिस्ट्री कुछ कैसी थी। दोस्तों ब्राह्मण के बच्चे के इस फोटो को जरा ध्यान से देखिए। इस ब्राह्मण फोटो के बच्चों के हाथों में एक किताब है और उस किताब को ब्राह्मण के बच्चे पढ़ रहे हैं। पहले ज़माने में गरीबों के बच्चों के हाथों में कुछ इस प्रकार हुआ करता था। तो पहले होता क्या था कि जातियों को 4 भागों में बांट दिया जाता था। पहले नंबर पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र होते थे। ब्राह्मण वही पुजारी उजारी पूजा पाठ करने वाला, और दूसरे नंबर पर क्षत्रिय योद्धा मतलब कि कुलीन, और वैश्य यह वैश्य वह होता था जो कि किराएदार किसान होता था, और शूद्र होता था जो कि सेवक कर्मचारी के रूप में कार्य करता था। और एक जातियां और थी जिसको जातियों से अलग रखा जाता था, वह जाति थी दलित। दलित मतलब कि अछूत, निम्न वर्ग का, मतलब कि कुचले
जाने वाली जाति। दोस्तों हमारे भारत में लगभग 3000 जातियां हैं। यह 3000 जातियां नहीं होनी चाहिए, यह 3000 जातियां मिलकर एक जातियां होनी चाहिए, वह होनी चाहिए इंसानियत। पहले होता था कि अगर कोई ब्राह्मण के हाथ से भोजन करना चाहे तो वह कर सकता है, लेकिन अगर किसी दलित वर्ग के हाथ से ब्राह्मण भोजन नहीं कर सकता। पहले का सिस्टम यही हुआ करता था। पहले के दलितों को बलि चढ़ाने की भी अनुमति नहीं दी जाती थी, पूजा पाठ करने का भी नहीं दिया जाता था। अगर वे मंदिर जाना चाहते हैं तो दूर से ही लेटकर प्रणाम कर सकते हैं मंदिर को देखकर। और दोस्तों उनकी मंदिर में परछाई भी नहीं पड़नी चाहिए थी, जैसा कि आप लोगों को यह सब बात पता ही होगी। दोस्तों जाति का बंटवारा इतना तेजी से हुआ कि आज भी भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाई चल रही है। हिंदू वर्ग मुस्लिम वर्ग में आज भी लड़ाई चलती है। दोस्तों जैसा कि लोग इसको पंडित जवाहरलाल नेहरू और जिन्ना को दोषी ठहराते हैं दोनों लड़ाई का, लेकिन इसका जिम्मेदार है अंग्रेजी सरकार, लॉर्ड। यही ने हिंदू और मुसलमान में भेद फैलाया है और भारत और पाकिस्तान को बांटने का प्लान बनाया है, जो कि आज भी भारतीय भोग रहे हैं। जातिवाद पूरी तरह से दूर नहीं हो चुका है, लेकिन दूर तो होना चाहिए। दलितों को जो सम्मान मिला वह मिल चुका है, लेकिन अभी भी कम है। दोस्तों भारत में जातिवाद कैसे दूर किया जाए, इसका सबसे बड़ा कारण है कि अगर कोई बच्चा है उसको स्कूलों में जातिवाद से दूर रखा जाए। लेकिन आज के स्कूलों में जातिवाद से दूर क्या, जातिवाद ही पढ़ाया जा रहा है। सभी स्कूलों में नहीं, कुछ स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है और एक ही स्कूल से सारा स्कूल बदनाम हुआ है। दोस्तों जातिवाद को कोई और नहीं, हम और आप दूर कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देगा। इसी से रिलेटेड हर जानकारी इस चैनल पर मिलती रहती है।